सबसे पहले तो गाइस थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये आप लोगों की ही वॉइस है जो मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है। एंड आपके सपोर्ट के बीच में थे कुछ गंवार, बट एनीवेज उनकी बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य कुछ और है। वेल ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है एंड मैं कोशिश करूंगी कि सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही अपलोड कर दूं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर तो कर ही देना, डजंट मैटर आप किसी भी जेंडर से हो। बात अब ये है दोस्तों कि तुम बताओ कि अतुल भाई के ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बना दूं, क्योंकि YouTube तो एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा वीडियो को, पर तुम्हारे हाथ में उस वीडियो को शेयर करना। मैं तो मेहनत करके वीडियो बना दूंगी और उन सबको लपेटूंगा जो इस केस को डाइवर्ट करके अपना रोना रो रहे हैं। इवन कितने सारे ऐसे केस है भाई जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था क्योंकि दहेज नहीं दिया गया था, इवन लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इतनी सारी चीजें हुई होंगी तब जाकर के ऐसे लॉस बनाए गए होंगे। एंड अगर अभी इस चीज का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मैं पिछले कुछ वीडियो से कह रही हूँ कि ये वीडियो बनाऊंगी, पर काफी वीडियोस, मतलब काफी क्या, ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस को YouTube ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इस टॉपिक पे जितने लोगों ने भी बनाई है। एज रेस्ट्रिक्ट से होता है कि वीडियो जो है नई ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन भी नहीं जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। तो तुम ये वीडियो डाउनलोड कर लो, इनकेस YouTube कुछ करता है इस वीडियो के साथ तो तुम इस वीडियो के रील्स काट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो, इवन ट्विटर पे भी अपलोड कर सकते हो। और अभी मैंने नया अकाउंट बनाया ट्विटर पे, तो उसको जाकर फॉलो भी कर लेना। इस वीडियो में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना है, इसलिए मैं कैरेक्टर्स को अलग नाम से बुलाऊंगी। जो विक्टिम थे उनका नाम रखते हैं हम ए, क्योंकि उनका नाम ए से शुरू होता था, और जो कल्प्रिट थे उनका नाम हम रखते हैं बी, क्योंकि उनकी हरकतें भी बी वाली ही थी। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस सिनेरियो को लेकर के जिन्होंने भी अपना नैरेटिव सेट किया है या करने की कोशिश करी है, उन सभी लोगों की बात करेंगे। मे बी उस लड़की का भी गलती होगा और इनका भी कुछ रहा होगा, क्योंकि दोनों गलतियां जब होती है तो दोनों साइड से होती है। जस्ट बिकॉज कि वो एक मतलब द मैन ऑफ द सोसाइटी डजंट मीन्स कि आप उन पे कोई भी ब्लेम, एक अननेचुरल ब्लेम आप उन पे लगा सकते हो। ये तो बहुत गलत चीज है ना। इसमें मरना क्या जरूरी था? आप जी कर भी वो कर सकते थे, राइट? आप वो वीडियो जी कर भी बना सकते थे, वो तब भी उतना ही इम्पोर्टेंस उसको दिया जाता। मे बी थोड़ा कम होता बट 80% इम्पोर्टेंस उस वक्त भी मिलता। 2-3 लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई मैंने जो है एक ही वो पूरी वीडियो देखी जो 1 घंटे 20 मिनट की थी, एंड जनरली वो पूरी वीडियो देखने के बाद मैं पूरी नम पड़ चुकी थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए शायद मैंने वीडियो भी जल्दी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को ये सब डाइजेस्ट करने में ही टाइम लग गया कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। वैसे सबका परसेप्शंस अलग अलग हो सकता है, जैसे कि जो मीमर्स थे उन्होंने इनकी क्लिप्स काट काट करके मीम्स बनाए, जो न्यूज वाले थे उन्होंने अपने तरीके से देखा, बाकी जो फेमिनिज्म के नाम पे एजेंडा चलाने वाले चैनल्स है उनका कुछ अलग व्यू था। बट भाई मैं अपना व्यू दूंगी और ऑब्वियसली फील फ्री टू कमेंट योर व्यू। एंड आप भी नाम मत लिखना, ए या बी करके ही डिनोट करके अपना व्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मे बी यूट्यूब का एल्गोरिथम कब ट्रिगर हो जाए और कब इस वीडियो को हटा दे, आई थिंक, तो इसलिए आप भी ए और बी करके ही लिखिए। जो ए के साथ हुआ किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए, एंड जो उनके साथ हुआ ये 21वीं सदी की कड़वी सच्चाई है। एंड कई लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं कि ए ने ये खुद किया, उसकी मर्जी थी, चाहता तो और भी कुछ कर सकता था। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट? 24 पन्नों का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है? उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। नहीं, ये उनसे करवाया गया है। और ये जो हो रहा है ना, फॉल्स केसेस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो लड़कों के खिलाफ कर रही हैं लड़कियां, आने वाले समय में ये लड़कियों के ही खिलाफ जाएगा। और ये हो क्यों रहा है? कुछ लड़कियों की वजह से, कुछ बी जैसी लड़कियों की वजह से। और अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये लड़कियों के ही अगेंस्ट में कैसे चला जाएगा, तो बताती हूँ। मेरे आसपास मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाइयों की शादी की उम्र है और सबके मन में अब यही डाउट है कि क्या पता यार लड़की शादी करके ले आए घर पे, स्टार्टिंग में तो बड़ी फूल कुमारी बनेगी, पर उसके बाद लड़ाई उड़ाई करके फिर इसी की तरह ना निकल जाए। अब देखो यार, इट्स ऑब्वियस कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बट कुछ बी जैसी लड़कियों की वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं उनका भी तो नाम खराब हो रहा है ना। बी की वजह से उनको भी सफर करना पड़ रहा है। जो ए के साथ हुआ, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, दिमागी रूप से परेशान किया गया, नहीं सिर्फ बी ने बल्कि उसकी फैमिली में भी, और यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। जो हमारी जज साहिबा है, ए ने बताया कि कैसे उनकी मेहनत की कमाई से वो खुद ही सारी परेशानियां खरीद रहे हैं। मतलब एक इंसान को इतना हेल्पलेस कर देना और उसके बाद बी और जज का साथ बैठ करके उस इंसान पे हंसना, फिर और बेशर्मी से ए से बिना बात के पैसे मांगते रहना। ये सब देख के, सोच के, सुन के यही लगता है कि भाई कोई दुश्मन भी ये दिन ना देखे। जो चीज जो लॉ लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका इंटेंशन था लड़कियों को बचाना, आज उन्हीं लॉस का लड़कियां मिसयूज करती हैं, क्योंकि खुद वो किसी काम की होती नहीं है, इनकी खुद कुछ करने की औकात नहीं होती, तब बुरा लगता है। इन कुछ लड़कियों की वजह से समाज में जो लड़कियां सच में कुछ जीवन में करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब एक लड़का किसी लड़की के साथ गलत हरकत करता है, फिर सभी लड़कों को समाज एक नजरिए से देखना चालू कर देता है। लड़के कहते रह जाते हैं नॉट ऑल मेन, फिर उसी के आगे लड़कियां एक शब्द और ऐड कर देती है,
नॉट ऑल मेन बट व्हाई ऑलवेज अ मैन। दिन तो ऐसे आ गए कि इस लाइन में मैन हटा करके विमेन डालना ज्यादा सही लगता है। अब एक डेफिनेशन दूंगी, ध्यान से सुनना। इंटरनेट पे दो प्रकार की लड़कियां हैं, एक जो रियल फेमिनिस्ट है और एक जो सिर्फ फेमिनिस्ट होने का नाटक करती हैं अपने फायदे के लिए। और तुमको इसमें फर्क करना आना चाहिए, तुम लड़के हो या लड़की हो, डजंट मैटर। तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल फेमिनिस्ट कौन है और सूडो या फिर फेक फेमिनिस्ट कौन है, और कैसे फेक फेमिनिस्ट धीरे धीरे फेमिनिज्म का मतलब बदल रही है, उसका डेफिनेशन ही बदल रही है। फेमिनिस्ट वो है जिनको चाहिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। अब हर फील्ड में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब जैसे तुम कहो कि समुद्र से जाकर के तेल निकालो, या वो फील्ड जिसमें स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए किसमें, ये कंफ्यूजन होती है लोगों की। अब भगवान ने शारीरिक तौर से तो अलग बनाया है लड़कियों को लड़कों को, बट दिमाग एक जैसा दिया। तो जो भी फील्ड जहाँ दिमाग से काम चलता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, टीचर्स। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि स्पोर्ट्स में तो फिजिकल चाहिए होता है देविका, तो भाई स्पोर्ट्स में कंपटीशन भी तो लड़कियों से ही होता है ना। मैं एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, पर कुछ दिमाग से पैदा लड़कियों ने इक्वल राइट्स को पता नहीं क्या समझ लिया है कि लड़के नशे करते हैं हम भी करेंगे, लड़के बनियान में घूमते हैं हम भी घूमेंगे। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर लड़के नशे करते हैं तो उनको कोई शाबाशी नहीं दे रहा है कि अरे वाह यार तुम तो नशे करते हो, बढ़िया आदमी यार तुम तो। उनको भी घर पे आकर के लात घुसे पड़ रहे होते हैं। और रही बात ड्रिंकिंग वगैरह की, तो भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस होती है। हर लड़का ड्रिंक नहीं कर रहा, हर लड़का नशे नहीं कर रहा, तो इस टॉपिक पे तो डिबेट करना ही बेकार है। और जो लड़के पब्लिक में बनियान पहन के घूमते हैं उनको भी कोई बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा कि अरे वाह बनियान पहन के घूम रहा है, क्या मस्त लग रहा है। चार लोग उनको भी बोल ही रहे हैं कि भाई कपड़े पहन के घूम ले। एनीवेज, तो जो सूडो फेमिनिस्ट है उन्होंने ए और बी के केस पे कुछ टिप्पणियां करी हैं। वाह, वैसे ही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और खुद को साइकोलॉजिस्ट कहने वाली महिला से मिलते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women. तो भाई इन्होंने ए का नाम लिया, ए का केस उठाया और फिर उसको 360 डिग्री घुमा करके किसी और टॉपिक पे ही बात करने लग गई। इन्होंने पहली लाइन बोली कि बहुत से लड़कों ने ए के केस पे बोलने को कहा, और फिर दूसरी ही लाइन क्या बोल दी? Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. कि भाई इसलिए नहीं कि लड़कों को मेंस मेंटल हेल्थ की पड़ी है या मर्दों की राइट्स की पड़ी है, उनको तो फेमिनिज्म को बस डिस्क्रेडिट करना है। दीदी जी, पहली लाइन के बाद तो आपने अजम्पशन पे गेम खेली है और आप अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलती हो। I'm a psychologist. Let me explain. और फिर फेमिनिज्म पे ज्ञान देने लग गए। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे मान लो पुणे पॉर्श केस जो हुआ उस पे मुझसे किसी ने पूछा कि देविका तुम्हारा क्या ओपिनियन है उस पे, और देविका उस पे बोल रही है कि यार जो वो केस हुआ ना पॉर्श वाला, उसमें क्या था ना, गाड़ी की गलती थी, क्योंकि वो गाड़ी पॉर्श थी यार, उसका इंजन इतना अच्छा है तो वो तेज भागती भी तो है बहुत ज्यादा, वो 0 से 100 की स्पीड 4 सेकंड में पकड़ लेता है। अबे कुछ सेंस बना, बात क्या करनी है और आप कहाँ ले गई बात को। फिर इन्होंने फेमिनिज्म और कैसे महिला कमजोर है उस पे अपनी बकवास झाड़ी। It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. बहन ने अपनी बकवास करी तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लोग अपना काउंटर करने आए। बहुत लोगों ने लॉजिकल काउंटर्स दिए, जो लाइन मैंने बोली वो उन्होंने भी बोली, फिर मैडम ने कमेंट्स ऑफ कर दिए। अब मैं बताती हूँ उसके बाद ये जो सूडो फेमिनिस्ट या सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट ने किया। इन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें इन्होंने वो कमेंट्स उठाए जिनमें इनको गालियां पड़ी और खेल दिया अपना विक्टिम कार्ड। अगर ये रियलिटी में चेंज चाहती तो जो लॉजिकल कमेंट्स थे उस पे अपना ओपिनियन रख के देती कि नहीं यार तुम जो कह रहे हो मेरे कहने का मतलब ये था, तुमने गलत समझा, मेरा ओपिनियन ये था, बट द थिंग इज कि वो लॉजिकल कमेंट्स थे ना, उसका आंसर कैसे दे पाएंगी? छे, ये तो फेमिनिज्म के बुक से बाहर चला गया यार टॉपिक। छे, अगर ये लॉजिकल कमेंट्स को शो कर देती तो इनका पॉइंट गलत प्रूव हो जाता। तुम देखो ये सूडो फेमिनिस्ट कैसे लोगों का फुद्दू काटती है। इन्होंने एक स्टोरी डाली जहां इन्होंने दिखाया कि इनको फेक कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वजह से आए रीच से ये खुश है। इन्होंने खुद ही बता दिया कि इनको बढ़ते रीच से मतलब है, क्योंकि जब अकाउंट बढ़ेगा तभी तो पैसा मिलेगा। अब चाहे मैं गलत नैरेटिव ही क्यों ना सेट कर दूं, एक जेंडर को दूसरे जेंडर के खिलाफ ही क्यों ना कर दूं। देख रहे हो जनाब कितना दोगलापन है। फिर एक यूट्यूबर है जिन्होंने इसको कॉल आउट किया तो उसकी वीडियो पे स्ट्राइक लगाने की कोशिश करी। लॉल, मैं उस यूट्यूबर के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसने कॉल आउट किया था, और दूसरी वाली में डाल दूंगी जिसमें उसने बताया कि कैसे इसने स्ट्राइक देने की कोशिश करी थी। वेल, तो मैडम जी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो स्ट्राइक देने की क्या जरूरत थी? I mean, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब अश्नीर सर को पीछे छोड़ दिया आपने दोगलापन में, और एक छपरी है उसको दी। वेल, अब एक न्यूज चैनल पे एक महिला है जिन्होंने स्टेटमेंट ये दिया इस केस पे कि ए को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए था। अगर उनकी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स थे तो थेरेपिस्ट को बताते, इतने पैसे
खर्च कर ही रहे थे केस पे, थेरेपिस्ट पे भी थोड़ा पैसा खर्च कर देते। मैं बस उनको और हमारे साइकोलॉजिस्ट मैडम और उनके जैसी बाकी जितनी लड़कियां हैं उनको बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इवन तुमसे भी मैं यही कहना चाहूंगी, आज का जो टाइम है उसमें बी जैसी लड़कियां भी हैं और आरजी कर में मोमिता के साथ गलत करने वाले जैसे लड़के भी हैं। गलत काम करने वाले किसी भी जेंडर से हो सकते हैं, क्या है, होते हैं। जिसको जो जहां बलवान लगता है वो वहां गलत करता है। भाई हमारी जिम्मेदारी है कि गलत को गलत बोलो, इवन सही को भी सही बोलो, ना कि किसी जेंडर पे पूरा इल्जाम लगा दो। ना ही किसी लड़की के साथ गलत करने वाले लड़के की वजह से सभी लड़कों को एक नजरिए से देखो, और ना ही किसी लड़के के साथ गलत करने वाली लड़की की वजह से सारी लड़कियों को एक नजरिए से देखो। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना तो प्रॉब्लम इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में, हमारे लॉज में, लॉज और सिस्टम में फ्लॉज है। तभी आरजी वाले केस में जो अरेस्ट हुआ था उसको बेल मिल जाती है, क्योंकि लॉज है ना। 90 दिन के अंदर सीबीआई को चार्जशीट फाइल करनी होती है, वो नहीं हुआ इनसे। अब तुम देखो कि ये इतना बड़ा केस था कि पूरी दुनिया को पता चल गया इसके बारे में, फिर भी जस्टिस नहीं मिला। और हम सोचते हैं कि छोटे मोटे केसेस में हमें जस्टिस मिल जाएगा। एंड लॉज नहीं फ्लॉज है भाई। अब तुम देखो कर्नाटक की एक लड़की 7 अलग अलग लड़कों से शादी करके डिवोर्स लेकर के 7 अलग अलग लड़कों से एलिमनी ले लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो भाई ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है, स्पेशली इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पे, वो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मिसएंट्री प्रमोट कर रही है। और जिनको नहीं पता मिसएंट्री क्या होता है, तो मिसएंट्री का मतलब बहुत सिंपल है, मर्दों को नफरत करने वाली। इस वीडियो में हमने बात करी फेक फेमिनिज्म के बारे में, मिसएंट्री के बारे में, अपने लॉस के फ्लॉज के बारे में, और मेरा ओपिनियन दिया, इवन ए और बी के केस के बारे में भी ओपिनियन दिया। और अब जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है उस पे मैं अदर साइड के बारे में बात करूंगी, क्योंकि गलत को गलत बोलना है। अब एक साइड का जो गलत था उसको तो गलत बोल दिया, अब दूसरी साइड में भी तो गलत होगा ना, उसको भी गलत तो बोलना ही पड़ेगा। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड फिर से याद दिला दो, इस वीडियो को डाउनलोड करके क्लिप कट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हो, मेरे को मेंशन जरूर कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया आईडीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेक केयर, बाय बाय।